हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे शेयर की बात करने वाला हूं जिसका करंट प्राइस केवल 20 रुपए का चल रहा है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। तो वन बाय वन करके शेयर की बात करेंगे। मार्केट कैप की बात करेंगे, 2119 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 20 रुपए का है। हाई की बात करेंगे 31 रुपये 40 पैसे का लगाया, लो देखिए 13 रुपये 30 पैसे का लगाया। तो 13 रुपये 30 पैसे से 20 रुपये तक की जर्नी ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि देखिए इसकी जर्नी भी बहुत तेज़ी से यानी कि लो से हाई तक की जर्नी बहुत तेजी से इसकी कंप्लीट हुई है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे, 346 का पीई मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। पीई का मतलब होता है मेरे भाई कि 1 रुपए के लिए आप शेयर को कितना रुपए देने को तैयार हो, यानी कि जो चीज़ 1 रुपए की है उसके लिए आप 346 रुपए का पेमेंट कर रहे हो। तो डेफिनेटली इसको टाइम वाइज कोई नया शेयर होल्डर अगर इसके अंदर आना चाहता है तो मेरा यही कहना है कि बहुत छोटे पैसे के साथ आना, 500-600 रुपए के साथ ही आना, ज़्यादा पैसा मत डालना। और अगर आपको 500-600 हज़ार रुपये भी डालना है या लाख 2 लाख रुपए भी डालना है तो कृपया ऐसा ही पैसा डालना जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ना बिगड़ जाए। इसके साथ साथ किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सुन लेना, क्योंकि स्टॉक का जो पीई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 346 का पेमेंट कर रहे हो केवल 1 रुपये जैसी चीज़ के लिए। तो सोच के देखो इतना महंगा कंपनी आपको खरीदना क्यों है। हालांकि पोटेंशियल जरूरी नहीं कि ये शेयर प्राइस 70-80 रुपये चला जाए, पर हालांकि चूंकि फंडामेंटल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये 17 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.25% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बेकार है, 2% से नीचे का है। पर यार 20 रुपये जैसी कंपनी के लिए 20 रुपये जिसका शेयर प्राइस चल रहा हो करंट में, उसके लिए क्या ही होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है। जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है वाकरांगी लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो देखिए वाकरांगी इज द टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी सेंटर्ड अराउंड बिल्डिंग लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स टू डिलीवर BFSI। BFSI का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रूरल एंड सेमी अर्बन एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इसको, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम है इनका। स्टॉक का पीई बहुत महंगा है, कंपनी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर मिल रही है। लेकिन हाँ, एक यूनिक बिजनेस है और इनके यूनिक बिजनेस में जो इनका पीयर कंपेटिटर है केवल 2 ही आते हैं, एक वाकरांगी है, दूसरा आजेल है। वाकरांगी का 346 का इसका पीई है। सेल्स देखिए जून क्वार्टर में इसकी सेल्स देखिए, सेल्स 55 करोड़ के आसपास की सेल, 55.59 करोड़ की इनकी सेल हो गई थी। पर वहीं मार्च क्वार्टर में इनकी सेल थी कितनी? 58.94 करोड़ की। तो सेल में इनका बढ़त देखने को मिल रही है, पर सेल जैसे ही बढ़ी वैसे ही इनका खर्चे भी बढ़ गए, और जब खर्चे बढ़ गए तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट हालांकि इनका गिरते हुए देखने को मिला, 0.68 करोड़ से 0.49 करोड़ का आ गया। ईपीएस की बात करेंगे तो जहां 0.01 का ईपीएस था उसके बाद इसका 0 का ईपीएस हो गया, ठीक। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना कि फंडामेंटल्स, हालांकि सेल्स कंपनी की अच्छी है, इसी की वजह से शेयर के अंदर पोटेंशियल है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है। पर कंपनी के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कंपनी एटलीस्ट डिविडेंड का पेमेंट करती है, इसी वजह से ये लगता है कि ये शेयर मजबूत है, ठीक है। तो जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली 13-14 रुपये के आसपास उन्होंने एवरेज भी करा होगा इसको। तो जब एवरेज करा है तो चुपचाप बैठे रहें, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा के। शेयर कैपिटल की बात करेंगे 106 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व से कंपनी के लगातार गिर रहे हैं, 2558 करोड़ से फिर 22 करोड़ के रह गए, फिर 18 करोड़ के रह गए। रिजर्व्स कंपनी के 2000 मार्च 21, 22 और 23 से गिर रहे हैं। यही रीजन है कि कंपनी का शेयर भी बहुत तेजी से नीचे टूटा। साथ ही साथ कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है वो भी इस बार क्रिएट हो गई है मार्च 2023 के अंदर। वो कितनी है? 12.43 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है, 27.27 करोड़ से 45.34 करोड़। यही रीजन है कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे टूट गया। पर 10 रुपये आ जाए तो एक बार इसको देख सकते हैं। डेटा डेज की बात करेंगे 79 डेज से 74 डेज हो गए, यानी कि डेटा डेज अच्छे हैं इसके। डेटा डेज जितना डेटा डेज कम होगा उतना कैश का फ्लो ज़्यादा अच्छा आएगा। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, सबसे अच्छा जो मुझे इस कंपनी के अंदर लग रहा है भाई साहब, प्रोमोटर अपने शेयर्स को बिल्कुल नागराज की तरह बैठे हुए हैं। प्रोमोटर अपने स्टेक को बेच नहीं रहे हैं, यही इस शेयर को ले जा सकता है ऊपर। FIIs का कंपनी के अंदर स्टेक बना हुआ है, और न केवल बना हुआ है बल्कि सितंबर 2023 के अंदर 3.97% का FIIs स्टेक को अपने पास रखते हैं। DIIs भी देखो 6.29% के DIIs, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। DIIs जब किसी कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं तो वो ऐसे वैसे पैसे नहीं डालते, वो पूरी कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को आगे जाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। पब्लिक का तो कहना ही क्या, पब्लिक के पास देखिए प्रोमोटर से ज़्यादा तो पब्लिक को भरोसा है कंपनी के ऊपर की कंपनी ऊपर जाएगी। और वैसे भी जो चिल्लड़ शेयर होते हैं ना, जो पेनी स्टॉक जिसे आप बोलते हो, 2, 4, 6, 8, 10 रुपए के, इसमें पब्लिक जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। पब्लिक से बोलोगे जाओ इन्फोसिस खरीद लो तो वो नहीं खरीदेगी। कौन कहेगा कि 1400 रुपये का शेयर है काहे खरीदे। पब्लिक से बोलोगे पेज इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लो, बिल्कुल नहीं खरीदेगी, कहेगा यार 20, 22, 18,000 रुपये का शेयर क्यों खरीदेंगे। पब्लिक से बोलोगे जब MRF था 40,000 रुपये का, उसने 5 रुपये डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, और आज वही लोग देख रहे हैं चुपचाप, क्योंकि जो क्रिटिसाइज करते हैं ना वो चुपचाप देखते हैं। वो 40,000 रुपये का MRF देखो 1,12,000 रुपये के ऊपर निकल गया, ठीक।
वैसी पब्लिक है। एटलीस्ट जब भी आपको पता है, कभी भी किसी की परिस्थितियों से हंसना नहीं चाहिए, चाहे वो परिस्थितियां म्यूचुअल फंड की हो, चाहे वो परिस्थितियां शेयर्स की हो, एटलीस्ट उनसे सीखना चाहिए। भारत देश के अंदर ना स्पेशली मुझे लगता है दो टाइप के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो परिस्थितियों को देखकर उन पर हंसते हैं, ठीक। एक वो लोग हैं जो परिस्थितियों को, दूसरों की परिस्थितियों को देख के अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं। तो जो ये दूसरे टाइप वाले लोग होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे पसंद आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही आगे जाते हैं। 47.13% का पब्लिक ओन करके चल रही है स्टेक। तो ऑल इन ऑल बताएंगे तो अच्छी चीज़ें कंपनी के अंदर क्या है, पब्लिक का स्टेक है, FIIs और DIS का भरोसा है, प्रोमोटर का भी भरोसा है, तभी प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल कंपनी के अंदर पॉजिटिव है, डेटर डेज कम हो रहे हैं, ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। निगेटिव साइन क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक नेगेटिव साइन है। साथ ही साथ नेगेटिव साइन ये भी है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो अब इन दोनों के बीच का आपको एक डिफरेंस लगा करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप पूरा डिसीजन लेना है। तो डेफिनेटली अगर जिनके पास ये शेयर है तो उनको चीज़ें पता चल गई होंगी कि उन्हें करना क्या है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, व्हाट्सएप पर शेयर करना, अपने फेसबुक पर शेयर करना, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।